अगर वो चुनाव के लिए कर रहे हैं तो गलत है। आपको क्या लगता है कि मतलब वाकई में ज़रूरत है 5 किलो राशन? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। हम जैसे गरीबों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जी जी। और इससे अच्छी कोई बात ही नहीं ना। 24 में क्या लग रहा है कि कितना काम सरकार में हुआ है? 10 साल होने वाले हैं और लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, तीसरी बार जो है अगले साल चुनाव होगा। क्या आपको लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है? हम लोगों को तो यही अच्छा काम तो खैर वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और वैसे जो है सरकार तो अच्छी चली और आने वाले टाइम पे भी यही आएंगे। किस तरह के काम आपको लगता है कि और भी उसको सही करना ये चाहिए? लड़ाई झगड़ा है, जैसे लड़ाई झगड़े के बारे में बता रहे हैं कि ये आपसी जो वैमनस्य की बात है जी, और ये जो हम लोगों के लिए मस्जिदों में अजान के लिए मना करा गया है, ये इस चीज़ के लिए भी कह सकते हैं। अजान के लिए तो कहीं नहीं है सब। जी, हम लोगों के तो एरिया में तो बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या दिक्कत, क्या कहा गया है? कहा गया है कि हम लोगों को डिस्टर्ब होता है। अच्छा, मतलब लाउड स्पीकर की बात आप कर रही हैं, तो लाउड स्पीकर तो चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी के लिए वो रोका गया है। अभी जागरण आगरण हुए हैं, हम लोग तब स्पीकर लगे, गणपति पूजा भी हुई है उसमें भी स्पीकर लगे, लेकिन हम लोग कोई वो नहीं हुआ, कोई ऑप्शन नहीं हम लोगों ने उठाया ना। हम लोगों को बुरा लगता है, लेकिन इस चीज़ के लिए हम लोगों को बुरा लगा है कि अजान के लिए हम लोगों को जो मना कर, हम लोगों को देखिए जो हम लोगों में जो ज़्यादा वो है, कुछ लोग अजान के हिसाब से काम करते हैं। हम लोगों में अजान होना चाहिए। अजान मतलब आपको चाहते हैं कि स्पीकर जो है सुबह की है उससे उस पर तो तमाम पिछले कई सालों में इस तरह की बहस बहुत हुई कि क्या वाकई में लाउड स्पीकर होना चाहिए। इस पर एक लंबी बहस की प्रक्रिया रही है, तो सभी ने ये माना कि आप अजान करिए लेकिन लाउड स्पीकर के जरिए ना, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जिससे सुबह में या किसी को चाहे पढ़ने वाला हो या कोई भी काम करने वाला हो, किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, आप अपनी इबादत करते रहें, पूजा करते रहें। जी, कोई भी धर्म का हो वो अपनी पूजा करता रहे, इसीलिए यही चीज़ कह रहे हैं। अच्छा, कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा वो पक्षपात हो रहा है कि जो है लाउड स्पीकर किसी को अलाउ कर दिया जा रहा है और किसी को नहीं, किसी को रोक लगाई जा रही है? जी आपको ये लगता है? अब हाँ, अब जैसे हम लोगों में तो कोई भी चीज़ अब निकलती है तो बैंड बाजे से तो खैर नहीं निकलती है, पर ये जो है पूजा वूजा का भी कुछ होता है, गणपति पूजा भी निकलती है, गणेश जी की पूजा जब होती है। मुहर्रम हुआ था, मुहर्रम तो बाकायदे जो है गाजे बाजे के साथ निकला। वो बहुत, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम में बहुत लोगों ने बिल्कुल बंद ही कर दिया है, डर के मारे बंद कर दिया है। अब जो ये थोड़ा डर किससे है? अरे यही जो जैसे मस्जिदों के लिए कहा गया कि अजान नहीं हो, तो इसी के लिए यही प्रशासन की तरफ से एक रेगुलेशन लाया गया कि लोगों को जो है दिक्कत ना हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, किसी को समस्या ना हो। हाँ, ये तो हम लोगों का खुद यही कहना है कि किसी को भी समस्या नहीं हो। बाकी मोदी जी काम तो खैर अच्छा बहुत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो प्रदेश के लिए कैसा काम कर रहे हैं? वो भी अच्छा कर रहे हैं जी। प्रदेश में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था कैसी लगती है? वो भी सही है, बहुत अच्छी है उनकी कानून व्यवस्था। तो बुलडोजर की जो बात आती है, बुलडोजर के बारे में क्या सोचती हैं? बुलडोजर का जो कार्रवाई है उसको कैसे? ये तो सोचने का लोगों का जरिया है कि अब कोई किस तरह से सोच रहा है बुलडोजर के लिए, कोई किस तरह से सोच रहा है, अब वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सुधरी है पिछले सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में? जी, सुधरी है। आप क्या कहना चाहेंगी? जो सिलेंडर के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम गरीबों के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं। मोदी जी ने एक छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है, वहाँ पे कहा कि 500 रुपये का सिलेंडर हम देने जा रहे हैं प्रदेश में। क्या पूरे देश में ये नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मोदी जी की एक चीज़ हम लोगों को बहुत बुरी लगती है कि जो मतलब तनख्वाह वाले हैं, सरकारी नौकर वाले, उनकी जो है आमदनी बढ़िया ऊपर से भी होती है और वो तनख्वाह तो उनकी बंदी भी मिलती है, और उसके बावजूद जो गरीब आम आदमी हैं उसके लिए कोई मतलब व्यवस्था नहीं उन्हीं ने करी है कि मतलब जो वो 200 कमा रहा है तो उसको वो 200 मिल रहे हैं, भले वो 10-20 रुपये उसमें और कम हो जाए, लेकिन बढ़ के नहीं मिलते। आपको कहना है कि डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनकी जो है आमदनी बढ़नी चाहिए, जिससे जीवन उनके लिए बहुत महंगाई है, इस महंगाई है बहुत, मतलब वो हम गरीब के इंसान की वजह से वो सिलेंडर हमको बहुत महंगा पड़ रहा। भले वो सरकारी नौकरी वाले हो या अच्छे पैसे वाले हो, उनके लिए उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप क्या कह रहे थे? बताओ। सिलेंडर बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? नेहा। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई नहीं करती है, सिलाई का काम करती है। सिलाई करती हैं।
अच्छा, रोजगार की बात जैसे कि होती है कि कहा यह जाता है कि आप स्वरोजगार करिए, लोगों को रोजगार दीजिए। क्या इस दिशा में आपको कोई सहायता मिली है? नहीं, नहीं मिली है। कोई सहायता नहीं मिली है। ऐसे तो मकान भी बहुत सुनते हैं कि बांटे हैं, लेकिन हम लोगों को तो, हम लोग का तो घर भी नहीं ना, भाड़े के घर पे रह रहे, लेकिन जो है हम लोगों को भी मकान का कभी नहीं हुआ है। 3-4 बार फार्म भर भी चुके हैं, मकान का भी नहीं हुआ है। आया ही नहीं ना हम लोग नहीं का, आया, हम लोग का आया ही नहीं है। फॉर्म भरे हम लोग ने। मकान मालिक किराया इतना बढ़ा दिया है, कुछ कहने को नहीं। और राशन वाला का राशन देता है तो वो 2 किलो काट लेता है। उसमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं होता है। हर चीज़ में मतलब भ्रष्टाचार है। राशन अगर 5 किलो, जैसे ये इन्होंने कहा कि सरकारी वाले की कोई शायद पैसा नहीं पड़ता है, पड़ता है, मेहनत वो भी करते हैं। ऐसे ही फ्री फंड सरकार पैसा नहीं देती, लोन बीमा फंड काटते हैं। बच्चों की फीसों में से कैसे निकालते हैं वो हम लोग जानते हैं। सुबह से निकलते हैं, रात में 9 बजे जाते हैं। सरकारी वाला भी मेहनत करता है और प्राइवेट वाला भी मेहनत करते हैं। उनका वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो दिहाड़ी जिसका काम है, दिन प्रतिदिन जो कमाता है, उसकी इनकम बढ़ जाए, आमदनी बढ़ जाए। लेकिन कोई सोचता ही कहाँ है। यही सोचने लगा तो देश में सब कुछ बदल ना जाए। मेहनत सभी करते हैं, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो टाली खींचने वाला हो, मेहनत अपनी जगह पे सभी करते हैं। 5 किलो जो राशन बढ़ा दिया गया 5 साल के लिए, कि अब मुफ्त राशन मिलेगा 5 साल तक। हाँ, अभी तक मिल रहा है। अभी 1-2 महीने से नहीं मिल रहा 2 बार, अब तो एक दिन का मिल रहा है, 1 महीने पे 1 दिन। अब ऐसे मिलना तो चाहिए। जैसे अब लोग ये 5 साल तक बढ़ा दिया गया, इसमें क्या किसको पैसे देखती हैं? अच्छा है, अच्छा का मतलब जितने अमाउंट हो, जितने लोग हैं वही के हिसाब से दे रहे हैं। आधा तो कट जाता है, अब क्या बताए। 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। हाँ, 80 करोड़ लोग, आधा से ज़्यादा कट जाता है, आधे से ज़्यादा कट जाता है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो लेने वाला तो तौलेगा नहीं वहाँ पे, वो उनका बट्टा तराजू है, हम लोग का तो है ही नहीं। जो हम लोग तौलाएं कहीं पे, न तब पर समय है जो किसी के पास जो तौलाने जाए वहाँ पे। मतलब कहीं कहीं उसमें भ्रष्टाचार। भी एक चीज़ और बता रहे हैं वो लोग, अगर टाइम रहता है कि अगर 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक के राशन बट रहा है तो वो टाइमिंग हो गई है, लेकिन वो 20 तारीख के अंदर ही अंदर गेहूँ ख़त्म कर देते हैं, खाली चावल थमाते हैं। जो मिलता है राशन वो खाने लायक रहता है, मतलब ठीक रहता है? चावल तो खाने लायक नहीं रहता है। नहीं रहता है। तो कैसे आप लोग यूज करते हैं कैसे? बस हम लोग ये यूज बेच देते हैं हम लोग, क्योंकि बेच के दूसरा चावल ले लेते हैं। दूसरा चावल ले लेते हैं और वो का चावल। जी, और वो अगर राशन कंट्रोल वाला बनिया भी दे रहा है, वो मतलब चावल देता है, तो वो भी कहता है कि चावल कितने रुपए किलो चावल खरीद लेते हैं? अब जैसे हम लोगों को जो है 20 रुपए किलो बिकता है। 20 खरीदती कितने का? हम लोग जो है 30 में खरीद लेते हैं, 25 में भी सही मिल जाता है थोड़ा। हाँ, कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है इस राशन की, जो 2 रुपए किलो पहले मिलता था, अब जो है मुफ्त मिल रहा है। हाँ, मुफ्त मिल रहा, बस ये है कि मुफ्त के हिसाब से सही है, गलत नहीं ना, मुफ्त के हिसाब से। जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं। पेट भरना है, बच्चे पालना है, तुमको खाना है, 2 पैसा बचाना है, जो उनके आगे काम आए। राशन वाले बुरे नहीं दे रहे हैं, हम लोग के लिए बेस्ट है भैया। हम लोग का मुसीबत में साथ दे रहे, यही बहुत है। पेट भरने के लिए चाहे वो कम तौल है या ज़्यादा दे, हम लोग के लिए पेट भरने से मतलब है। किसी के आगे तो नहीं मांग रहे, हाथ तो नहीं फैला रहे हैं। सरकार यही दे रही सुविधा हमारे लिए, बहुत अच्छा है। और क्या चाहिए। बेच के लिए भी, अगर बेच करके भी इंसान खा रहा है तो पेट ही भर रहा है। ज़्यादातर तो यही लोग करते हैं ना कि बेच देते हैं। वो राशन कंट्रोल वाले खुद वो कहते हैं चावल लोगी, और जैसे जो से लोग कहते हैं नहीं लेंगे, तो वो उसके पैसे दे देता है।